तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। इससे पहले हमने SN1 और SN2 रिएक्शन को डिस्कस किया था। उसको हमने कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर बनाया था, वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन किस टाइप की होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ पे यूजफुल होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन के कौन कौन से आपके फैक्टर होंगे जो उस पर डिपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है कि कोई या तो कोई ग्रुप होगा या कोई एटम होंगे, वो आपके क्या होंगे? एलिमिनेट होंगे, रिमूव होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी जनरल रिएक्शन लेकर चलते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर, ठीक है, और कोई ना कोई रिएजेंट होगा यहाँ पर। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन भी बोला जाता है इसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? एक ग्रुप आपका अल्फा पोजीशन से और दूसरा आपका बीटा पोजीशन से क्या होगा? रिमूव। और यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से बनता है। ओके, और साथ में ए बी कुछ इस टाइप का आपका प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? आपका जो सैचुरेशन कंपाउंड होगा, सैचुरेशन कंपाउंड किस में जाएगा? आपका अनसैचुरेशन कंपाउंड में जाएगा। मीन यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा? स्मॉलर स्मॉलर एटम्स और ग्रुप्स, यानी कि स्मॉलर एटम्स और ग्रुप्स आपके क्या होंगे? यहाँ पर रिमूव होंगे या एलिमिनेट होंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या होगा कि आपकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होंगी ये आपकी एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। जो SN1 और SN2 रिएक्शन थी वो आपकी लो टेम्परेचर पर ही पॉसिबल थी, और यहाँ पर इसका जो डेल्टा H होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। जो एंथैल्पी होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? 0। ओके, और जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन में मेनली क्या होगा? आपका सैचुरेशन कंपाउंड, जो सैचुरेशन कंपाउंड है वो किस में जाएगा? अनसैचुरेशन कंपाउंड में। सिंगल बॉन्ड आपका किसमें कन्वर्ट होएगा? डबल बॉन्ड। ओके, और इसके बाद बच्चों क्या होगा कि आपका यहाँ पे हम वीक बेस लेकर चलेंगे। वीक बेस, आपका बेस कैसा होना चाहिए? वीक। ओके, वीक बेस आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो आपका इंटरमीडिएट आपका इवन रिएक्शन में कार्बोकटायन बनता है, तो हम वहां पर वीक बेस लेकर चलते हैं। अब आपकी जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है, हम वहां यहाँ पर कौन कौन से टाइप्स की एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे? एलिमिनेशन जो रिएक्शन होगी बच्चों, वहां यहाँ पर हम देखेंगे E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, और थर्ड है E1CB। ओके, E1 एलिमिनेशन में क्या होगा कि सपोज हमारे पास यहाँ पर है H और यहाँ पर है X। ओके, तो यानी कि E1 में क्या होगा? आपका पहले X लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बनेगा? यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा कुछ इस तरह से। और सेकंड स्टेप में आपका क्या होगा? आपका यहाँ पे H बाहर जाएगा, H प्लस आपका प्रोटॉन बाहर जाएगा। जो ये H प्लस है ना, ये आपका H प्लस का होगा रिमूव। और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड C, ये कुछ प्रोडक्ट बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 में क्या होगा? E2 में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका कौन सा ग्रुप रिमूव होगा? यहाँ पे जो X है और H है ये दोनों एक साथ में रिमूव होंगे। ओके, यानी कि HX यहाँ से क्या होगा? रिमूव, और आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट सेम बनेगा बट मेथड अलग अलग है दोनों के बनने के। और E1CB में क्या होगा बच्चा? आपका ये है ना, यहाँ पे CX, और यहाँ पहले आपका यहाँ पे क्या रिमूव होगा? पहले आपका H प्लस रिमूव होगा। फर्स्ट स्टेप में आपका स्टेप 1 में आपका E1CB में, CB का मतलब कंजुगेटेड बेस। ओके, तो यानी कि आपका पहले H प्लस यहाँ से रिमूव होगा, और यहाँ पे आपका C, यहाँ पर आपका C, यहाँ पर होगा X, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका कौन सा रिमूव होगा? यहाँ से X माइनस रिमूव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? और यहाँ पे आपका
ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से X माइनस आपका रिमूव हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा, सॉरी यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, प्रोडक्ट तीनों में सेम बनेंगे, E1 में भी, E1 E2 में भी और E1 C भी, प्रोडक्ट तीनों में सेम, बट तीनों के बनने के मेथड क्या है बच्चों, अलग अलग। तो हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं E1 रिएक्शन क्या होती है। और बच्चों इन तीनों में आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेशन ही होगा, यानी कि अल्फा पोजीशन वो होती है जहां पे आपका हैलोजन लगा हुआ है, उसको हम अल्फा एग्जामाइन करेंगे। और बीटा कौन सा होगा, जो आपका साथ में एडजेसेंट कार्बन होगा उसके ऊपर जो ग्रुप लगा वो बीटा पोजीशन। तो ये आपकी अल्फा और ये कौन सी है, बीटा। यहां पर भी ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा। ओके, किस टाइम कब अल्फा रिमूव हो रहा है, कब बीटा रिमूव हो रहा है, कब वो दोनों रिमूव हो रहे हैं, ये कब पता लगेगा, ये इनका जो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये इनकी कैटेगरीज है तीनों की अलग अलग। तो हम सबसे पहले E1 रिएक्शन को देखते हैं। तो हम E1 रिएक्शन को देखते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। हम इसका एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे पास है CH, यहाँ पर है CX। ये आपके पास एक जनरल एग्जांपल लेकर चलते हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं और फिर इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर वीक बेस यूज किया, ओके, और यहाँ पर आपका सॉल्वेंट होगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आपका C डबल बॉन्ड C। ओके, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा, ये अल्फा पोजीशन है आपकी और ये कौन सी है, बीटा पोजीशन। ठीक है, अल्फा पोजीशन कौन सी बोल रहे हैं हम, जहाँ पे आपका हेलोजन जुड़ा है जिस कार्बन पे, वो आपका अल्फा पोजीशन। उसका एडजेसेंट में जो कार्बन है वहां पे जो आपका हाइड्रोजन जुड़ा है वो कौन सी पोजीशन है, बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका HX का रिमूवल होता है, जो HX है उसका रिमूवल होता है। ओके, और सिंगल बॉन्ड आपका किसमें कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा। हमारे पास यहाँ पे तो स्टेप वन, ये टू स्टेप रिएक्शन है आपकी, जो E1 रिएक्शन है ये आपकी टू स्टेप रिएक्शन है। स्टेप वन में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यानी कि आपका जो X माइनस है, X माइनस आपका कहाँ पे जाता है, बाहर, और यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन बनता है। फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बनेगा, ये इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और फर्स्ट स्टेप को RDS बोला जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपका कैसा स्टेप होएगा, स्लो स्टेप, जहां पे आपको इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में आपके पास क्या होता है, स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप में आपका अटैक ऑफ वीक बेस। तो यहाँ पे आपका जो वीक बेस है वो अटैक होता है और किसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, एब्स्ट्रैक्ट किसको करता है, प्रोटोन को। ये प्रोटोन को क्या करता है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो हमारे पास है बच्चों ये C, यहाँ पर है H, यहाँ हाइड्रोजन है बच्चों H, और यहाँ पर है आपका C और यहाँ पर प्लस ये है। ओके, यही आपका था यहाँ पे इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, जो वीक बेस है, वीक बेस हम किसको लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हमने सपोज वाटर को ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से आपका क्या रिमूव, ये आपका जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या जनरेट होएगा, डबल बॉन्ड। ओके, तो यानी कि अल्फा पोजीशन से, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन से आपका क्या रिमूव हुआ, X माइनस, और बीटा पोजीशन से आपका क्या, यहाँ से बीटा से क्या गया बाहर, H प्लस। ठीक है, इसको किसने निकाला, आपका जो वीक बेस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट बनता है, सिंगल बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड। ओके, यानी कि सैचुरेशन कंपाउंड अनसैचुरेशन कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो ये आपका था E1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम इसकी रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसका रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, K रेट कांस्टेंट। अब R यहाँ पे आपका क्या है, X, यानी कि एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा आपका जो इसका रेट है।
ठीक है, तो ये आपका स्लो स्टेप था और ये आपका सेकंड स्टेप कैसा था, फास्ट स्टेप। तो आपको पता है कि जो रेट किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे, जो आरडीएस होता है स्लो स्टेप, और ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और हम यहाँ पर सोलवेंट कौन सा यूज किया है, सोलवेंट यूज किया है पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ठीक है बच्चों, और बेस कैसा यूज किया हमने, यहाँ पर जो वीक बेस यूज किया। वीक बेस क्यों यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ये बेस है, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते तो स्ट्रॉन्ग बेस किसका वेट नहीं करता, वो पहले एक्स माइनस का वेट ही ना करता, साथ के साथ अटैक कर देता है जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक बेस क्या करेगा, पहले वेट करेगा कि जब तक आपका यहाँ से लिविंग ग्रुप रिमूव नहीं होएगा तब तक वो अटैक नहीं करेगा। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर वीक बेस, और वीक बेस क्या हो सकता है आपका, मिथेनॉल हो सकता है, वाटर हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है। तो ये आपके किस कैटेगरी में आएंगे, सारे के सारे वीक बेस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इवन कंप्लीट होता है बच्चों। अब एक और बात है कि यहाँ पर आपका कि आपका जो ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप भी आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो लिविंग ग्रुप जितना इजीली रिमूव हो जाए लिविंग ग्रुप, उतना जल्दी आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये ना हो कि आपका लिविंग ग्रुप ऐसा है कि वो जल्दी से रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप किसको मानते हैं, आयोडीन को। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है बच्चों, ब्रोमीन। उसके बाद कौन सा आता है आपके पास, क्लोरीन। उसके बाद कौन सा आता है, फ्लोरीन। ओके, तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा माना जाता है, आयोडीन। ओके, तो एलिमिनेशन इवन रिएक्शन हमने पढ़ा है। इवन रिएक्शन का एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे हम हमारे पास है CH3 CH, और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है आपका ब्रोमीन। ओके, और हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ एट 60 डिग्री टेम्परेचर। तो आप देखते ही समझ जाओगे ये आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है, टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये आपकी अल्फा पोजीशन है और ये आपकी बीटा पोजीशन है, और ये भी कौन सी है, बीटा। ओके, तो देखो ये बीटा, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। इसके पास भी कितने हाइड्रोजन है, 3। तो दोनों साइड कितने हाइड्रोजन है, सेम ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ से आप प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट करो या यहाँ से, एक ही पॉसिबल। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, CH3 CH CH3, यानी कि ये आपका कार्बोकेटाइन बनता है फर्स्ट स्टेप में। और इसके बाद क्या होगा आपका CH2। मैंने क्या करा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करवाया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH, और यहाँ पर है CH3। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। देखो ये भी बन सकता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, दोनों की सेम ही पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम इन दोनों का आईयूपीएसी नेमिंग देखें तो आईयूपीएसी नेमिंग दोनों की सेम है, 1 2 3। इसका नाम क्या है, प्रोप 1 इन। इसका नाम क्या है, 1 2 3। इसका नाम भी प्रोप 1 इन। तो दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट बना दो, एक ही पॉसिबिलिटी, दोनों की सेम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड सेम सेम हाइड्रोजन है। अब हम एक डिफरेंट एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 CH2, यहाँ पर मैंने लिखा CH, यहाँ पर लिखा Br, और यहाँ पर लिखा CH3। यहाँ पर एक नया रूल पढ़ेंगे हम, एक सेट रूल और हॉफमैन रूल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट स्टेप में आपको पता है, स्टेप 1 में आपका कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH2 CH पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा, CH3। ये आपका जनरेशन हो गया इलेक्ट्रो, यानी कि अल्फा पोजीशन से आपका क्या रिमूव हुआ, यहाँ से हेलोजन। Br माइनस आपका क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया, और यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि बीटा पोजीशन, अब देखो ये आपका कार्बोकेटाइन के साथ में ये कार्बन एडजेसेंट जुड़ा है, ये बीटा पोजीशन। ये कौन सी है, ये भी बीटा पोजीशन। तो अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, तो ये कैसे देखेंगे, पहले इसका हम प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनेगा। देखो अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ से प्रोटॉन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा CH और यहाँ पर बनेगा CH3। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, और दूसरा CH3, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पर होगा CH, यहाँ पर होगा CH2। कि आप इस बीटा पोजीशन से, ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे रहा हूँ, ये देखो अगर यहाँ से हम इस बीटा पोजीशन से अगर हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं तो मैं इसको ये नाम दे रहा हूँ, और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, बी। तो ए के रास्ते आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है और बी के रास्ते आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। ओके,
अब ये देखना है कि इनमें से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो यहाँ पर आप एक रूल, एक तो पढ़ोगे आप सेट-जेफ रूल, ठीक है, और दूसरा आप कौन सा देखोगे यहाँ पर, होफमैन, होफमैन रूल। तो बच्चों सेट-जेफ और होफमैन, सेट-जेफ रूल किसको बोलते हैं कि आपका जहां पे देखो, अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जितने भी डायरेक्टली अटैच कार्बन है उनके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना आपका प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल। ओके, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेट जेफ। और जो मेजर होगा वो सेट जेफ होगा, जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका, होफमैन। तो अब ये देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में डायरेक्टली कार्बन ये अटैच है और यहाँ पे ये अटैच है। ओके, तो ये आपका अल्फा पोजीशन, ये आपका अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर कितने हैं, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली इस साइड में तो कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली एक ही कार्बन है और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा। तो जहां पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो आपका मेजर होगा, और इस मेजर को ही क्या बोला जाता है, सेट जेफ। ये आपका सेट जेफ प्रोडक्ट बनेगा। और ये आपका माइनर है तो इसको क्या बोलते हैं, होफमैन। ये आपका है होफमैन। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर। ओके।